नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाई हो। पहले शुरू करते हैं कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था निफ्टी इंडेक्स की बात का, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने मिस किया है, तो मैंने वो वीडियो में बताया था कि कैसे 5 दिसंबर हमारे लिए एक टर्न डेट था। और नेक्स्ट टर्न डेट जो मेरे पास आई थी उस समय, जो मैंने दिखाया भी था वीडियो में, वो था 20th का। और बकायदा 20th को हमने एक, फिलहाल के लिए आप बोल सकते हो, एक स्विंग लो बनाया। ये फिफ्थ का हाई, जो सिक्स्थ का मेरा टर्न डेट था, और वहां से एक एग्जैक्ट हमें एक और मूव मिला। इन बिटवीन जो फिफ्थ दिसंबर से लेके 20th दिसंबर तक का मूव आया है मार्केट में, उसमें हमने देखा एक डबल टॉप जैसा लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप हुआ, आवरली या 15 मिनट आप बोलो, जिसका हमने एक ट्रमेंडस फॉल देखा। इचिमोको बेस लाइन जो फ्लैट था उसको भी पियर्स करके, गैप डाउन के संग पियर्स करके मार्केट नीचे के और निकला। और लास्ट 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, हमने एक फ्लैटिश डोजी टाइप स्मॉल बॉडी कैंडल्स देखे हैं मार्केट में। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि विंटर वेकेशन है सबका, क्रिसमस टू न्यू ईयर का, एफआईआईस का, मोस्टली ऑफिस सब डल रहते हैं इस समय, लो परसेंटेज अटेंडेंस। तो एक वो है। दूसरा फैक्टर एक और ये भी हो सकता है कि मार्केट इमीडिएट शॉर्ट टर्म, डेली नहीं, लोअर टाइम फ्रेम में हेवीली ओवरसोल्ड है इस समय। और उसके ऊपर ये वीक हमारा, आज क्रिसमस का हॉलीडे और उसके अलावा रोलिंग सेटलमेंट माना, बहुत सारे स्टॉक्स में रोल होंगे, तो उसको लेके भी क्वाइट हो जाता है मार्केट। ट्रेंडिंग मोस्टली लास्ट वीक ऑफ कोई भी सेटलमेंट आप देख लो, इनिशियल एटलीस्ट 1-2 दिन मार्केट शांत ही रहता है, खास करके मंडे ट्यूसडे सेटलमेंट वीक का। और वही हमने देखा है, ट्रेंड ही नहीं था, बिल्कुल उल्टा। इनफैक्ट अगर किसी ने फ्राइडे को कोई कॉल या कॉल लिया था आउट ऑफ मनी वाला, थोड़ा सा दूर का, वो मंडे को डिके हुआ, उसमें इतना हैवी विक्स क्रैश आया था, वोलेटिलिटी आई हुई क्रैश की, उसमें भी कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुई। अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे क्या है और क्या इचिमुकू का नेक्स्ट डेट है मेरे पास। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। और मंथली टाइम फ्रेम में इस समय कैंडल अभी बाकी है, 31 दिसंबर तक ये कैंडल वैलिड है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक। सो वो 23,779 पर है। उसके नीचे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, बट टाइम है अभी भी। उसमें 4 ट्रेडिंग डेज और है। अगर उसके नीचे बंद होता है 23,779, तो एक बेरिश इचिमोकू क्लैंप एक्टिवेट होने की चांसेस है, जो फर्दर डाउनवर्ड इंडिकेशन हमें देगा उसके लिए। बट वो हम 31 के बाद रिवैल्यू कर सकते हैं रिव्यू को। वीकली में आए तो बिलो कन्वर्जन लाइन, बिलो बेस लाइन दोनों, इनफैक्ट बेस लाइन टेस्ट करके बहुत जबरदस्त ब्लैक मारूबुजू कैंडल बना लास्ट वीक। और अब इस समय सबके नीचे रेजिस्टेंस इस समय वीकली में 24,060 के पास, 24,000, और फिर 24,770, जो 5 दिसंबर का हाई के पास है। सपोर्ट जो आ रहा है वो 22,900 पर है, उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में और उसको भी असेस करते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को बता दूं, मेरे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स, इचिमोकू, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट पर हर कोर्स को डिवाइड किया गया है इनटू वेरियस चैप्टर्स। बुल ट्रेंड, बेयर ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, कैसे स्पॉट किया जाए कि मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन या रिवर्सल हो रहा है, टाइमिंग कैसे किया जाए, कंफर्मेशन कैसे लिया जाए, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूसेज, हाउ टू रिड्यूस रिस्क, हाउ माइंड मैनेजमेंट में कैसे वर्क किया जाता है। बहुत सारे इनपुट्स हैं इन कोर्सेज पर। आप मुझे लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, कोर्सेज का। और नहीं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस बात पर रिवर्ट कर लूंगा। और डिटेल कोर्सेज पर अगर आप कोई भी एक कोर्स लो, तो आपको मेरे संग उसमें कोई डाउट क्लियर करना हो या अपने इंटरप्रिटेशन शेयर करना हो, तो वो आप 1:1 मेरे संग व्हाट्सएप पर या ईमेल पे कर सकते हैं। और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज लेंगे, उनके संग लाइव
1:1 10 सेशन मैं करूंगा। आपको रास्ते दिखाऊंगा, हाउ टू रिड्यूस रिस्क इन मार्केट, हाउ टू नो व्हेन टू बी एग्रेसिव, व्हेन टू बी डिफेंसिव, और साथ में हाउ टू आइडेंटिफाई कौन से सेक्टर बुलिश हैं, कौन से बेरिश, और उनमें से कौन से स्टॉक्स उन सेक्टर से बुलिश या बेरिश है। तो आप इन्हें चेक कर सकते हो और मुझे एक ईमेल भी भेज सकते हैं अगर कोई आपके डाउट्स या क्यूरीज भी हैं। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी डेली में। डेली में इसमें अगर हम देखें निफ्टी में, तो हमें तीन गैप डाउन मिल चुके हैं टॉप से, सितंबर एंड की जो टॉप हुई है मार्केट में। और तीनों गैप्स में मतलब सीवियर सेलिंग, फॉलो थ्रू सेलिंग देखा हमने मार्केट में। अब थोड़ा साइडवेज इधर है। अब डेली का जो, बिकॉज ये अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में अभी जाएंगे, आवरली में आप नोटिस करोगे जैसे कोई डबल टॉप जैसा सीन है। और इस हिसाब से अगर हम उस डबल टॉप को पकड़े तो वो एक बेरिश हार्मोनिक ड्रैगन एक्टिवेट हो चुका है लोअर टाइम फ्रेम में, जिसका टारगेट इस समय आ रहा है आपका 22,450, और उसके नीचे 23,450, सॉरी, और 22,800। ये ड्रैगन के दो टारगेट्स बाकी है, 23,450, 22, सॉरी 22,600, नॉट इवन 8, 22,600 का ऑड है। रेजिस्टेंस क्या है डेली में, अगर हम समझे कि नहीं ये ड्रैगन फेल होगा, मार्केट वापस ऊपर निकलेगा, तो सबसे बड़ा ये बेसलाइन आप इधर अगर नोटिस करो है, जिसने बिल्कुल एफर्ट ही नहीं ली मार्केट को यहाँ स्टॉप करने के लिए। नॉर्मली बेस लाइन पर मार्केट आप देखोगे इचिमोकू में, बेस लाइन के पास जाके एक बार रुक जाता है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। इस बार सीधा गैप डाउन से उसने उस लेवल को ब्रीच किया है। तो अब आगे बढ़ने के पहले मार्केट को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, जो इस समय 24,060 है, जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक उसके ऊपर हम कैंडल्स नहीं देखते हैं, बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, कंटिन्यू हो सकता है मार्केट में, ऑलरेडी हैवी है। इसके ऊपर सस्टेन करे तो यस, थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है मार्केट में ऑन दी अपसाइड, जो हम अभी लोअर टाइम फ्रेम पर जाके असेस करते हैं कि कहाँ तक उसमें हमें मिल सकता है। तो फिलहाल डेली का आप पकड़ के चलो, 24,050 एक लक्ष्मण रेखा जैसा इधर बना हुआ है। डेली का सपोर्ट नीचे में, वैसे तो फ्राइडे 20th इचिमोकू टर्न डेट था, उसका सपोर्ट हम पकड़ सकते हैं एक बार एट 23,530। वैसे 450 में ड्रैगन कंप्लीट होता है और फिर 22,600 है। इधर एक फ्रैक्टल भी है, फ्रैक्टल वाला सपोर्ट, उसके नीचे कुछ ऐसा मेजर है नहीं, और हमने वीकली में भी वही देखा, कोई इतना सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं दिख रहा है फिलहाल, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है। आवरली में चलिए तो देखिए, यहाँ पर आप नोटिस करो दो, एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बना है, जिसके कारण एक हमें पुल बैक मिला है मार्केट में। अभी तक उसका कोई इंस्टेंट क्लैरिटी मिसिंग नहीं है, माना कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं है, और इचिमोकू आवरली बेसलाइन के नीचे ही ट्रेंड चल रहा है अभी भी। माना जब तक उसके ऊपर नहीं करेगा तो मोमेंटम थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे उसके ऊपर। वो इस समय अपना आ रहा है 23,800 पर। सो 23,800 लेवल याद रखिए अपसाइड में, मेरे मेरे हिसाब से और इचिमोकू स्टडी के हिसाब से पहला लेवल वो है। उसके बाद 24,050 का है। फिर जो मैं बोला कि अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है, हम लोग डेली कैंडल्स देखते हैं, आइडली वीकली कैंडल उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो 24,300 आप उसको यहाँ में भी देख सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद गिरा है, यहाँ पर क्रॉस नहीं किया था। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,350 का। सो नेक्स्ट वॉल इधर आता है सीधा, इस पर्टिकुलर रिकवरी बोलिए, रिवर्सल बोलिए, बाउंस बोलिए, आप उसे जिस तरीके से देखना चाहते हो। सपोर्ट आवरली का 23,650, फिर 23,500, और फिर सीधा ये 23,300 के पास आके कंप्लीट होता है ये वाला लेवल का। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें इसको, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम ड्रैगन है, तो यहाँ पर इंसिडेंटली थोड़ा सा एक बुलिश जैसा सीन लग रहा है कि ये एक पुल बैक मतलब बाउंस आया, ये एक साइडवेज वाली करेक्शन है यहाँ पर, प्रोवाइडेड ये यहाँ से घूम जाए हमारा 22,000
ये सस्टेन कर ले 22,650 को 15 मिनट बेसिस में या 30 मिनट बेसिस आप पकड़ लो, इसको अगर कंट्रोल करता है 650 को, तो अटेम्प्ट करेगा वापस ऐसे ऊपर निकलने के लिए। बट उसके लिए पहले उसको ये एक ट्रेंड लाइन यहां से निकालना पड़ेगा, विच इज 23,800 के पास में आके ये ट्रेंड लाइन रुकेगा, जो हमारा आवरली का इचिमोकू का बेस लाइन भी है। सो ये लेवल के ऊपर ये गैप कवरिंग की अटेम्प्ट करेंगे, और फिर हम रिव्यू करेंगे कि क्या करता है इसके ऊपर मार्केट। नीचे 650 के सामने नीचे अगर सस्टेन करने लग गया, तो आप और हम दोनों जानते हैं कि फिर से सेलिंग प्रेशर की आ सकती है फोकस, जो 23,450 के पास ड्रैगन कंप्लीट है। उसके नीचे फिर 22,800 के पहले तो कोई मेजर इचिमोकू का भी सपोर्ट नहीं है, और 22,600 पर हमारा ड्रैगन का दूसरा टारगेट कंप्लीट होता है जाके इसके केस में। अब हम आते हैं इचिमोकू के नेक्स्ट डेट को लेके। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था 20th का एक मेरा डेट है, पर उसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि बिग डेट जो है वो मिड जनवरी के पहले नहीं है मेरे पास कोई एक सिग्निफिकेंट डेट जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे ये बट ये 20 तारीख का डेट फिलहाल तो बहुत ही मैग्नेट की तरह काम किया इस डेट ने, एग्जैक्ट प्रिसाइज उस डेट का इचिमोकू का डेट निकला है। अब जो नेक्स्ट डेट है मेरे सामने इचिमोकू के, वो दो डेट आ रहे हैं इस समय। एक है 1 जनवरी का, दूसरा है 7 जनवरी का। अगेन ये डेट्स को मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला हूँ कि एक मेजर स्विंग हाई लो जैसे हैं, बट मार्केट इज मार्केट, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और हमें मैं इन दोनों डेट्स पर अब नेक्स्ट वेट करूंगा कोई माइनर स्विंग हाई या लो बनने का इनके पास, 31st फर्स्ट या तो 6th 7th को। ऐसे मैं देखूंगा कि कौन सा डेट पर मार्केट में एक टर्न अराउंड पॉसिबल आता है। जो मेन डेट है वो फिलहाल मिड जैन के पहले नहीं आ रहा है मेरे पास कोई ऐसा। तो ये डेट्स को माइंड में रखिए। लेवल्स मैंने बता दिया आपको, दोनों साइड के जो इचिमोकू और हार्मोनिक के हिसाब से लेवल्स आ रहे हैं मेरे सामने। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।